हेलो, आप सबको मेरी वीडियो में स्वागत है। मैं आप लोगों से भारत के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें शेयर करना चाहती हूँ। पहला बात मैं आपसे बोलना चाहूँगी कि भारत भारत को कबड्डी में महारत हासिल है। यानी कि अगर देखा जाए जब कबड्डी की नाम आती है तो सबसे पहले भारत रहता है। क्योंकि अ, कबड्डी का वर्ल्ड कप 5 बार आयोजित किया गया है और हर बार भारत की जो मेंस कबड्डी टीम को सफलता मिला है। यानी कि भारत अब तक का मतलब हर मैच जीतकर अब तक का सबसे बड़ा सितारा बना है कबड्डी में। और बाकी मुल्कों से मेरा ये कहना है कि दम है तो हरा के दिखाइए हिंदुस्तान की कबड्डी टीम को। अब दूसरा बात मैं आपको बोलना चाहूँगी कि ये सुनते हुए हम लोग को बहुत फ़ख्र महसूस होती है और गर्व की बात है भारत के लिए। हम सब जानते हैं हम लोग की भूतपूर्व राष्ट्रपति श्री APJ अब्दुल कलाम के बारे में, जो कि भारत के मिसाइल्स मैन के हिसाब से जाने जाते हैं। उनकी जो लोकप्रियता थी वो अंतर्जातीय स्तर पर भी बहुत ज़्यादा थी। तो एक बार 26 मई को उन्होंने स्विट्ज़रलैंड की यात्रा की थी और स्विट्ज़रलैंड के नागरिक ने उनका जो प्रतिभा देखी इतने प्रसन्न हुए और इतना इन्फ्लुएंस हुए, इतना उनको अनुकरण करने लगे कि उन्हीं के जो गवर्नमेंट थी, यानी कि स्विट्ज़रलैंड की जो गवर्नमेंट थी 26 मई 2005 से 26 मई को स्विट्ज़रलैंड का नेशनल साइंस डे घोषित कर दिया गया, क्योंकि उन्हीं दिन APJ अब्दुल कलाम ने स्विट्ज़रलैंड का दौरा किया था। ये भारतीय होने के नाते हम लोग के लिए फ़ख्र की बात होती है और बुरा भी लगता है कि 28 फरवरी को भारत में साइंस डे मनाया जाता है। और देखिए हम लोग का ही अपना घर की आदमी बाहर जाता है और उसके जाने के दिन पर लोग खुशियाँ मनाते हैं, उसको साइंस डे के हिसाब से मनाते हैं। ये बहुत फ़ख्र की बात है। और मैं बोलना चाहूँगी कि भारत एक ऐसा देश है कि जहाँ पे एक आदमी के लिए भी मतदान केंद्र बनाया जाता है। भारत की जो चुनाव आयोग है, जैसे कि हम जानते हैं कि गुजरात की जो गिर जंगल है बहुत ही भयानक है, वहाँ पे महंत भरत दास दर्शन दास नाम का एक आदमी रहते हैं। उन्होंने दरख्वास्त किया कि भारतीय चुनाव आयोग से कि वे भी मतदान करना चाहते हैं और उन्हें उनसे दरख्वास्त किया कि उनके लिए जो मतदान केंद्र है वो जंगल में ही लगाया जाए। तो भारत की जो चुनाव आयोग थे तो उन्होंने उनकी दरख्वास्त को स्वीकार किया और अकेले एक आदमी के लिए उस जाके गिर जंगल में एक अलग सा मतदान केंद्र बनाया, सिर्फ एक वोट के लिए। ये नज़ारा सिर्फ भारत में देखने को मिल सकता है। और दुनिया की सबसे बड़ी डॉक्टर फैमिली जो है वो भारत में है, यानी कि जयपुर में है, जहाँ पे पूरी फैमिली में 31 डॉक्टर्स हैं। वहाँ पे आपको तकरीबन हर एक डिपार्टमेंट से हैं, जैसे कि आपका न्यूरोलॉजिस्ट, जैसे कि आपका गायनोकोलॉजिस्ट, साइकोलॉजिस्ट, ईएस एंड एवरी डिपार्टमेंट, ENT स्पेशलिस्ट, हर कोई, यानी कि 31 पूरा का पूरा फैमिली से उनका अगर 31 लोग डॉक्टर्स है तो बोलिए। एंड मुझे लगता है कि हम सही मायने में बोल सकते हैं कि दिस इज़ ए डॉक्टर फैमिली। अब मैं बात करना चाहूँगी कि भारत की जो स्थिति है वो अंतर्जातीय स्तर पर भी बहुत है, मतलब हम लोग का जो लोकप्रियता है बहुत ज़्यादा है। मैं आपको बोलना चाहूँगी कि आज के ज़माने में जितने भी देश हैं सबसे ज़्यादा ताकतवर किसे माना जाता है? अमेरिका को। और अमेरिका हाईली डेवलप है। तो अमेरिका में जितने भी लोग रहते हैं उनमें से कुल मिला के जितने भी डॉक्टर्स हैं उन डॉक्टर में से 38 डॉक्टर्स इंडिया से बिलोंग करते हैं। 12% यानी कि 12% साइंटिस्ट जो है वो इंडिया से बिलोंग करते हैं। नासा में जितने भी साइंटिस्ट काम करते हैं उनमें से 38% साइंटिस्ट इंडिया से बिलोंग करते हैं। ये हुई ना हम लोग के लिए फ़ख्र की बात। और एक बात बोलना चाहूँगी, जो अनोखी बात है, अब तक की सबसे अनोखी बात है, वो है 2011 कुंभ मेला में इतनी भीड़ हुई थी, यानी कि तकरीबन 75 बिलियन लोग इकट्ठा हुए थे इस भीड़ में, इस मेले में। और ये दुनिया का अब तक का सबसे बड़ा सभा कहा जाता है कि इतने सारे लोग इकट्ठे हुए थे, तीर्थ यात्रा पे आए हुए थे, इतनी भीड़ थी और इतना ज़्यादा लोग थे कि ये कहा गया मानो कि आप उसको अंतरिक्ष में भी देख सकते हैं। अब मैं आपको ये बोलना चाहूँगी कि भारत के जो रेलवे डिपार्टमेंट में उनमें से वहाँ पे 14 लाख लोग काम करते हैं। और आपकी ये आंकड़ा बता दूँ कि मॉरिशस, ठीक है, एस्टोनिया, आपका वेटिकन सिटी, आइसलैंड, जिस देशों में कुल आबादी से ये कहीं ज़्यादा है। और भी बहुत छोटे छोटे देश हैं, हालांकि ये लिस्ट बहुत लंबी है। फिर भी भारत के जो रेलवे डिपार्टमेंट में 14 लाख से ज़्यादा कर्मचारियाँ काम करते हैं
और ये बहुत और ये दर्शाता है कि भारत की जो रेलवे डिपार्टमेंट में उसका पारदर्शिता कितना है। फिर मैं बात करना चाहूँगी कि भारत की और एक अनोखी बात के बारे में कि भारत की जो पोस्ट ऑफिस है, दुनिया में जितने भी पोस्ट ऑफिस है, दुनिया में सबसे ज़्यादा पोस्ट ऑफिस भारत में पाई जाती है। और इसका यही मकसद है कि भारत के हर किसी नागरिक को इसकी सेवा मिल सके। उसके पश्चात ऐसे बहुत चीज़ें हैं जो भारत को अनोखा बनाते हैं, और ये सब रोचक तथ्य है भारत के बारे में। तो मेरे वीडियो में आज के लिए बस इतना है, और ऐसे ही कुछ टॉपिक लेके हम आगे भी बात करेंगे। बहरहाल अभी के लिए इतना है। मैं आपसे फिर मुलाकात करूँगी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। बाय बाय।